आने वाले समय में अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा तो उसमें बैंकिंग का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। निश्चित ही यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि आज देश की जो कमर्शियल क्रेडिट की जो आवश्यकताएं हैं वाणिज्यिक ऋण की, उसमें से 90% बैंकिंग सेक्टर फुलफिल कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ एनबीएफसी, शेडो बैंकिंग, इन सब के होते हुए भी। और उसके साथ ही साथ आने वाले समय में जो प्रतिवर्ष हमारे देश में करीब 1.25 करोड़ युवा रोजगार के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए यदि हमें उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और कृषि में निवेश बढ़ाना है तो उसके लिए भी वित्तीय आवश्यकताएं बैंकिंग सेक्टर ही पूरी करेगा। लेकिन अभी पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में करीब 2 करोड़ 76 लाख रुपए के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को राइट ऑफ करना पड़ा, सरकार को लगभग 3 ट्रिलियन यानी 30 खरब रुपयों से बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ा। उसके उपरांत भी अभी बैंकिंग सेक्टर जो इंडस्ट्री और कॉमर्स की नीड है उसे शायद ठीक से कितना पूरा कर पाएगा, इसके लिए हमको बैंकिंग सेक्टर को टोटली रिवाम्प करना होगा। पिछले दिनों जहां एक और बैंकिंग सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स में भी कमी आई है और डिपॉजिट ग्रोथ रेट में भी कमी आई है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में जो ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी है वो कम हुआ है और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो पिछले साल 11% ग्रोथ रेट थी, इस बार उसकी ग्रोथ रेट 3% रह गई। और इसलिए ओवरऑल इकोनॉमी को अगर हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो कहीं न कहीं बैंकिंग जो लैंडिंग नॉर्म्स हैं उनमें कुछ रिवोल्यूशनरी परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आज वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन 3% है, चाइना का 22.5% है और उसने अमेरिका को भी 17.5% के साथ दूसरे स्थान पर ढकेल दिया। और उस सब को करने में उसने अपने बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छे से मैनोवर किया। मेरे ख्याल में यहाँ अधिकांश लोग जिन्होंने उस आइटम को पढ़ा नहीं होगा मेरी बात पे कतई विश्वास नहीं करेंगे। चाइना है शॉवर्ड क्रेडिट अपॉन देयर कॉरपोरेट सेक्टर इन लास्ट 20 ईयर्स, और आज चाइना में जो कॉरपोरेट डेट है दैट इज $18 ट्रिलियन, 170% ऑफ देयर जीडीपी। और पोस्ट 2008 जो मंदी आई 2008 के बाद, और चूंकि उनका 80% मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अब्रॉड सेल होते थे और इसलिए एक एक कर धड़ जिस तरह से कंपनियां बैंकरप्ट होने लगी वहां, तो उन्होंने 2016 के 10 अक्टूबर को क्रेडिट को जो है इक्विटी में क्रेडिट इक्विटी डेट इक्विटी स्वैप अनाउंस कर दिया कि जो भी ब्रांड इक्विटी वाली कंपनियां हैं जिनके बहुत अच्छे एक्सपोर्ट्स हैं, जिनका मार्केट में बहुत अच्छा होल्ड है, उसके क्रेडिट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कहीं न कहीं आज हम भी देखते हैं अपने देश में एसआर ऑयल रशियन कंपनी रोजनेफ्ट ने खरीद लिया, एसआर स्टील लिक्विडेशन में जा रही है। ऐसी आज की तारीख में चाहे वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के कारण वीडियोकॉन जैसी 90,000 करोड़ की कंपनी भी डॉल्टम्स में है, जिस तरह के लिक्विडेशंस हो रहे हैं, हमें कहीं न कहीं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर भी पुनर्विचार करना होगा। उसमें सेटलमेंट के प्रोविजंस को भी रीजनेबल और प्रैग्मेटिक बनाना होगा। और इसके साथ साथ आज हम अगर देखते हैं तो लगभग एक इस तरह का सिनेरियो बन गया, इंपोर्ट सर्ज के कारण फिरोजाबाद की 520 में से 400 ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई, 120 बच गई। अब उस बैंक मैनेजर की कोई गलती नहीं जिसने उन 400 यूनिट्स को फाइनेंस किया था, वो उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में इसलिए बदल गए कि चाइना और यूनाइटेड अरब अमीरात से ग्लास आइटम्स आने शुरू हो गए। और वो इसलिए आने शुरू हुए कि वहाँ का फिरोजाबाद का ग्लास मैन्युफैक्चरर 800-600 डिग्री के फर्नेस में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है और चाइना और यूएई 1200 डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं, तो दोज ग्लास आइटम्स आर मोर ड्यूरेबल।
यानी कि इकोनॉमी को एज ए होल देखने की जरूरत है।